हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो हमारे एग्जाम में वेटेज हो गया करंट अफेयर्स का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, तो जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 21 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सा देश 1 जनवरी 2019 से बड़ी इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अपना कर पेश करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। फ्रांस 1 जनवरी 2019 से बड़ी इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अपना कर पेश करेगा और इस कर का नाम है गाफा कर। ये हमने डिस्कस किया था। इस कर का क्या नाम है? गाफा कर, जिसका नाम गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। इस कर का नाम क्या है? गाफा कर है। जी से गूगल, ए से एप्पल, एफ से फेसबुक और ए से अमेजन के नाम पर रखा गया है। और यह कर लगाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक दिग्गज यूरोप में अपने बड़े व्यापारिक संचालन पर करों का उचित हिस्सा दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। एक बार और हम देख लेते हैं। फ्रांस 1 जनवरी 2019 से बड़ी इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अपना कर पेश करेगा और इस कर का नाम गाफा कर है, जिसका नाम गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन के नाम पर रखा गया है। और यह कर लगाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक दिग्गज यूरोप में अपने बड़े व्यापारिक संचालन पर करों का उचित हिस्सा दे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर फ्रांस है। तो फ्रांस का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है रोम, फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो है इमानुएल मैक्रोन। तो इतने पॉइंट आपको फ्रांस से याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की है और ये 3 योजनाएं जो हैं वो आप नोट कर लीजिए। किसानों के लिए ऋण सब्सिडी योजना, ये पहली योजना है। किसानों के लिए ऋण सब्सिडी योजना, ऋण सब्सिडी योजना। और नेक्स्ट है असम किसानों के लिए ब्याज राहत योजना, ब्याज राहत योजना। और तीसरी है असम किसानों के लिए प्रोत्साहन योजना। तो ये तीनों आप नोट कर लीजिए। एक बार और मैं बता देता हूँ, ये जो 3 योजनाएं वो है, पहली है असम की किसानों के लिए ऋण सब्सिडी योजना, दूसरी है असम किसानों के लिए ब्याज राहत योजना और तीसरी है असम किसानों के लिए प्रोत्साहन योजना। ठीक है फ्रेंड्स, और असम किसानों के लिए ऋण सब्सिडी योजना के तहत किसानों द्वारा बैंक से लिए गए ऋण और उनके द्वारा चुकाई गई राशि की 25% धनराशि की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। ये फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं हम। किसानों के लिए ऋण सब्सिडी योजना के तहत किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण और उनके द्वारा चुकाई गई राशि की 25% धनराशि की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, किसानों से रिलेटेड है, तो ये आने के पूरे चांसेस है। तो इसका आंसर है असम। अब फ्रेंड्स, हम असम से जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जोरहाट असम में प्रौद्योगिकी सुविधा केंद्र के नए विज्ञान केंद्र की नींव रखी। तो ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का दूसरा संस्करण असम में शुरू हुआ। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की दूसरी बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई। तो ये आपको याद रखना है, पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की दूसरी बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई। फ्रेंड्स, जैसे ही मेरे को करंट अफेयर्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं अपने वीडियो में उनको अपडेट करते जाऊंगा, जिससे आपका रिवीजन यहीं पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ
और अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे मैं डेटा को इंक्रीज करने वाला हूँ, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब फ्रेंड्स हम असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर। असम के जो सीएम है वो है सर्बानंदा सोनोवाल और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। तो इतने पॉइंट आपको असम से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। पहली बार 1986 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पहली बार कब लगाया गया था? 1986 में, और दूसरी बार 1996 में लगाया गया था। तो ये दोनों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहली बार 1986 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और 1996 में दूसरी बार लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन उस राज्य पर भारत संविधान के अनुच्छेद 356, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 356 को लागू करना है जो संवैधानिक मशीनरी चलाने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और हम देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2018 से, कब से ये भी पूछा जा सकता है, तो 20 दिसंबर 2018 से, 20 दिसंबर 2018 से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और पहली बार 1986 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और 1996 में दूसरी बार लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन उस राज्य पर भारत संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू करना है जो संवैधानिक मशीनरी चलाने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स देखे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की, तो ये हमने हाल ही में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर सेक्सटोरेशन के खिलाफ कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये भी हमने हाल ही में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के जो सीएम थी वो थी महबूबा मुफ्ती, और अभी वहां पर जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। और महबूबा मुफ्ती ने 20 जून 2018 को रिजाइन किया था, 20 जून 2018 को रिजाइन किया था। उसके बाद वहां पर गवर्नर्स रूल लगा था और अभी 20 दिसंबर, कब से? 20 दिसंबर 2018 से वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। तो इतने पॉइंट जम्मू कश्मीर से कवर होते हैं, तो इतने पॉइंट आपको जम्मू कश्मीर से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 दिसंबर। 20 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है और इस दिन का जो उद्देश्य है वो लोगों को गरीबी, भूख और बीमारी को खत्म करने की दिशा में काम करने के लिए एकजुटता के महत्व के बारे में जागृत करना है। और इस दिन का उद्देश्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अपनी प्रतिबद्धताओं के सम्मान को दोहराना भी है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और हम देख लेते हैं। हर वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य लोगों को गरीबी, भूख और बीमारी को खत्म करने की दिशा में काम करने के लिए एकजुटता के महत्व के बारे में जागृत करना है। और इस दिन का उद्देश्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अपनी प्रतिबद्धताओं के सम्मान को दोहराना भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तो कर लिए, पर ये क्यों किए गए? तो फ्रेंड्स इस समझौता ज्ञापन के तहत देश के ग्रामीण युवाओं को निश्चित नौकरी के साथ 2 वर्षों में कम से कम 5000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रमुख रोजगार संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौता ज्ञापन के तहत देश के ग्रामीण युवाओं को निश्चित नौकरी के साथ 2 वर्षों में कम से कम 5,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रमुख रोजगार संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो इतने पॉइंट इस पॉइंट से आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन 18 को 29 दिसंबर 2018 को वाराणसी में किसके द्वारा ध्वजांकित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे तेज ट्रेन 18 को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजांकित किया जाएगा और यह देश की पहली इंजन रहित ट्रेन है जो शताब्दी ट्रेनों को प्रतिस्थापित करेगी और यह दिल्ली और वाराणसी के बीच संचालित की जाएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, किस किस के बीच? दिल्ली और वाराणसी के बीच संचालित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण एकीकृत कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चेन्नई द्वारा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। और यह एक प्रशिक्षण के दौरान 180 किलोमीटर से अधिक की गति तक पहुंचकर भारत की सबसे तेज ट्रेन बनी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और हम देख लेते हैं। भारत की सबसे तेज ट्रेन 18 को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजांकित किया जाएगा और यह देश की पहली इंजन रहित ट्रेन है जो शताब्दी ट्रेनों को प्रतिस्थापित करेगी। यह दिल्ली और वाराणसी के बीच संचालित की जाएगी और इसका निर्माण एकीकृत कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया था और यह एक प्रशिक्षण के दौरान 180 किलोमीटर से अधिक की गति तक पहुंचकर भारत की सबसे तेज ट्रेन बनी। अब फ्रेंड्स, यहाँ नरेंद्र मोदी की बात हो रही है और वाराणसी, दोनों की बात हो रही है। तो वाराणसी का यूपी में, तो दोनों के हम जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नरेंद्र मोदी से रिलेटेड रिसेंटली करंट अफेयर्स। नरेंद्र मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया, तो ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी 129 जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने भारत और विदेश में गुरु नानक की 550वीं जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ये हमने हाल ही में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबेल पुल का उद्घाटन करेंगे, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने कॉफी टेबल बुक टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया, तो ये हमने हाल ही में डिस्कस किया है, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जापानी सरकार की सहायता से राज्य में खाद्य मूल्य श्रृंखला विकसित करेगी, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल मथुरा में खोला गया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है भारत रूस संयुक्त अभ्यास इंदिरा 2018 झांसी में आयोजित किया गया। IND से इंडिया, RA से रशिया। कहाँ पर आयोजित किया गया? झांसी में। नेक्स्ट है लखनऊ में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान या महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आगरा में भालुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था आगरा में। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास शिन्यू मैत्री 18 शुरू किया, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ किस मंत्रालय ने गेस 2019 नामक ऐप लॉन्च की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गेस 2019 नामक ऐप लॉन्च की और यह ऐप जनवरी 2019 में मुंबई में आयोजित की जाने वाली ग्लोबल एविएशन समिट के लिए है। मुंबई में आयोजित होने वाली है ग्लोबल एविएशन समिट। ठीक है फ्रेंड्स, यह ऐप जनवरी 2019 में मुंबई में आयोजित की जाने वाली ग्लोबल एविएशन समिट के लिए, मुंबई में आयोजित की जाने वाली ग्लोबल एविएशन समिट के लिए है यह ऐप। ठीक है फ्रेंड्स, और यह ऐप उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत और समूह चैट के माध्यम से नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान करने के अलावा सह प्रतिनिधियों और वक्ताओं के साथ बातचीत करने में सक्षम करेगी। तो ये आपको याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गेस 2019 नामक ऐप लॉन्च की है और यह ऐप जनवरी 2019 में मुंबई में आयोजित की जाने वाली ग्लोबल एविएशन समिट के लिए है और यह ऐप उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत और समूह चैट के माध्यम से नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान करने के अलावा सह प्रतिनिधियों और वक्ताओं के साथ बातचीत करने में सक्षम करेगी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में राज्य के महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जा रहा है और यह सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया जा रहा है। किसकी उपस्थिति में? राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वार्षिक सम्मेलन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। एक बार और हम देख लेते हैं। राज्य के महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जा रहा है और यह सम्मेलन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया जा रहा है और इस वार्षिक सम्मेलन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर गुजरात है। तो गुजरात से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुजरात में 11 लाख वर्षीय मानव पूर्वजों के जीवाश्म ऊपरी जबड़े की खोज की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत 2019-35 की अवधि में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर होगा। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देश के लिए समर्पित किया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने हाल ही में डिस्कस किया है। अब फ्रेंड्स, हम गुजरात के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपाणी और गुजरात के जो गवर्नर है वो है ओम प्रकाश कोहली। तो इतने पॉइंट आपको गुजरात से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में 12 दिवसीय द्विजिंग महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम सरकार की एक नदी पर्यटन परियोजना 12 दिवसीय द्विजिंग महोत्सव का तीसरा संस्करण असम के चिरांग जिले में, ये आप नोट कर लीजिए कहाँ पर, असम के चिरांग जिले में 27 दिसंबर 2018 से शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और द्विजिंग का अर्थ नदी का तट है और यह महोत्सव एई नदी के आसपास के क्षेत्रों को कवर करेगा। कौन सी नदी? एई नदी, तो ये आप नोट कर लीजिए, एई नदी के आसपास के क्षेत्रों को कवर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने से पहले एई नदी भूटान के हिमालय से निकलती है जो चिरांग और बोंगाईगांव जिलों के माध्यम से बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और हम देख लेते हैं। असम सरकार की एक नदी पर्यटन परियोजना 12 दिवसीय द्विजिंग महोत्सव का तीसरा संस्करण असम के चिरांग जिले में 27 दिसंबर 2018 से शुरू होगा और द्विजिंग का अर्थ नदी का तट है और यह महोत्सव एई नदी के आसपास के क्षेत्रों को कवर करेगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने से पहले एई नदी भूटान के हिमालय से निकलती है जो चिरांग और बोंगाईगांव जिलों के माध्यम से बहती है। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर असम है। तो असम से रिलेटेड हमने जो करंट अफेयर्स देखे थे इसी वीडियो में देख चुके हैं, हम एक बार और देख लेते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
जोरहाट असम में प्रौद्योगिकी सुविधा केंद्र के नए विज्ञान केंद्र की नींव रखी, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का दूसरा संस्करण असम में शुरू होगा, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की दूसरी बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट, असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, असम के जो सीएम है वो है सर्बानंदा सोनोवाल और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। तो इतने पॉइंट आपको असम से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत सरकार ने किसको केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवण कुमार दास। प्रवण कुमार दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2019 से भारत सरकार ने प्रवण कुमार दास को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया और वह मौजूदा अध्यक्ष एस रमेश से पदभार ग्रहण करेंगे। एस रमेश से, तो ये भी आपको याद रखना है, वह मौजूदा अध्यक्ष एस रमेश से पदभार ग्रहण करेंगे जो 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त होंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के तहत शीर्ष अप्रत्यक्ष कर नीति बनाने वाला निकाय है। ठीक है फ्रेंड्स, और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में 6 सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। कितने सदस्य होते हैं? 6, और इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट इस पॉइंट से कवर होते हैं। भारत सरकार ने प्रवण कुमार दास को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, नाम आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी और उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में रोइंग में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में, ये आप नोट कर लीजिए, लोअर दिबांग घाटी जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, लोअर दिबांग घाटी जिले में रोइंग में, कहाँ पर? रोइंग में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी और उद्घाटन किया, और उन्होंने लोहित और दिबांग नदी पर 2 पुलों का भी उद्घाटन किया। और उन्होंने लोहित और दिबांग नदी, ये भी आप नोट कर लीजिए, लोहित और दिबांग नदी पर 2 पुलों का भी उद्घाटन किया। और यह परियोजनाएं असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संचार में सुधार लाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश से जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। रैली चैंपियनशिप का तीसरा राउंड अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, तो ये हमने डिस्कस किया था। शी योमी अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला बन गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शी योमी अरुणाचल प्रदेश का 23वां जिला बन गया, और लेपा रादा अरुणाचल प्रदेश का 24वां जिला बन गया। तो ये हमने दोनों डिस्कस किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो है बीडी मिश्रा। तो इतने पॉइंट आपको अरुणाचल प्रदेश से याद रखने हैं। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।